त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, ठीक है, उसके क्वेश्चन है वो करेंगे। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब आपने सर्कस में जो कलाकार है, जोकर वगैरह, वो देखा होगा। वो डोरी कैसी होती है? वो डोरी हमेशा तिरछी होती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से बंधी हुई है, यहाँ पे खंभा है, या सीधी मान लो, ठीक है। तो मान लो ये तिरछी आकृति है, कितने मीटर है? 20 मीटर लंबी क्या है? डोरी है। डोरी पर इस तरह चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है, मतलब अच्छी तरह यहाँ पे बंधी हुई है। और भूमि से सीधे खड़े खंभा, ये कोई खंभा है, ठीक है, सीधा खंभा है, उसके ऊपर बंधी हुई है। और उसके द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाता है? यहाँ पे 30 डिग्री का कोण वो बना रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब अपने को खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हमेशा ध्यान रखना, आपने ने 8वीं प्रश्नावली पढ़ी होगी, उसमें पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ी थी। साइन कोस थीटा tan है, वो टेबल अच्छी तरह पढ़ी थी उसमें। अब देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, अपने को करण दिया हुआ है। खंभा हमेशा सीधा होगा, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री का कोण बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा करण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। क्वेश्चन में क्या दिया? 30 डिग्री दिया हुआ है। जो चीज़ पूछी हुई है, जो दी हुई है, उसी बेस पे अपने जो त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे करण दिया हुआ है, करण कितना अपने को दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। और ज्ञात करना है एच या एल, लंबाई ज्ञात करनी है अपने को, यानी करण और लंब का रिलेशन देखना है। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, लाल बटे कक्का। कौन सा फॉर्मूला लिया? यानी के और एल में अपने को रिलेशन देखना है। के और एल में इसमें कौन सा रिलेशन है? एल और के, यानी एल और के इसमें रिलेशन है। और ये किस में होता है? पहला मान किसका होता है? साइन, यानी साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? एल बटे के, ठीक है। थीटा का मान यहाँ पे अपने को 30, हमेशा ध्यान रखना ये 90 डिग्री फिक्स होता है, यहाँ पे अपने 90 डिग्री की वैल्यू नहीं लेते, जो यहाँ पे जो तिरछा कोण होता है वो ही मान लेते हैं। साइन 30 इजकल टू एल का मान अपने को ज्ञात करना है, के की वैल्यू कितनी दी है? 20। और साइन 30 का मान कितना होता है? साइन का 30 का मान होता है 1/2, यानी एल बटे 20। तिरछा गुना करोगे तो एल की वैल्यू क्या आएगी? एल इधर है तो ये हो जाएगा 20/2, यानी एल कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी जो खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई अपनी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपने करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब अपने जो करेंगे वो करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले अपने ने फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, और ये क्या है? अपनी ज़मीन है। अब इसने कहा ये पेड़ है, आंधी आने पे पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ इस तरह मुड़ जाता है, वे ज़मीन को छूता है। मान लो ये पूरा पेड़ है, बीच में से यहाँ से टूट गया और ये जो टूटा हुआ भाग है ना, वो यहाँ से ज़मीन को छूता है, ठीक है। अब पेड़ की मान लो ये टोटल ऊंचाई कितनी है? इस पूरी ऊंचाई को क्या माना मैंने? एच माना, ठीक है। और जहाँ से अब देखो ये पूरा पेड़ है, पेड़ बीच में से टूट गया, ये जो भाग है ना वो यहाँ पे इस तरह मुड़ जाता है, ठीक है। और मुड़ा हुआ भाग कितने डिग्री का कोण बनाता है? यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जहाँ पे ज़मीन छूता है के बीच की दूरी ये कितनी अपने को दी हुई है? 8 मीटर दूरी दी हुई है। अब अपने को क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ ये पूरा है, ऊंचाई ज्ञात करनी, पूरी h है। अगर मैं इसको h1 मानूं और ये h2 मानूं, ये h2 है तो इसका मतलब ये भी तो है क्या है? h2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये m दिख रहा है, h है, यानी ये लंब है, ये आधार है और ये करण है। अपने को पेड़ की पूरी ऊंचाई यानी h या h1 + h2 ज्ञात करनी है। कैसे करते हैं? अब देखो जो चीज़ दी हुई है, करण पहले सबसे पहले अपनी करण ज्ञात करते हैं। वही मैंने लाल बटे कक्का ये फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। लाल बटे कक्का में एल और ए का रिलेशन, ठीक है, यानी के और ए दो चीज़, ये चीज़ दी हुई है, इसका चाहे इससे रिलेशन कर लो, इसका इससे रिलेशन कर लो। तो सबसे पहले अपने करते हैं करण और ए। करण और ए किस में है? कोस में, यानी कोस कितने डिग्री है? 30 = a/k, ठीक है। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 = a कितना दिया? 8 और k की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, यानी k = कितना हो गया? 16/√3, ठीक है। ये k का मान है, यह आपने लिख सकते हैं, इसको h2 का मान है, ठीक है। h2 की वैल्यू आ गई। अब अपने को करनी है h1, क्योंकि टोटल h ज्ञात करनी है। h टोटल h1 + h2 है। h ज्ञात करनी है, चाहे इन दोनों का रिलेशन कर लो, चाहे इन दोनों का रिलेशन कर लो। मान लो अपने किसका रिलेशन करते हैं,
ठीक है, किसी का भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो इन दोनों से करते हैं, यानी कर्ण और लंब, कर्ण और लंब किस में है, साइन में, यानी यहाँ पे करेंगे साइन 30 इक्वल टू L/K। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। L अपने को ज्ञात करना है, ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण अभी ज्ञात किया 16/√3, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो L/16/√2 बटे इसके 2 बटे के बटे में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 16/√2 यानी 1/2, ये कट गया 8, तो यानी L का मान कितना हो गया 8/3 आ गया। ये L है तो इसका मतलब ये H1 है और K, अपने को टोटल H ज्ञात करनी है। H क्या होता है, H इक्वल टू H1 प्लस H2। H1 कितना है 16/3 और ये कितना है 8/3, ठीक है, तो कितना हो गया 24/3, ठीक है, ये आंसर है। अगर इसका हरों का परमीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना अंडरूट को ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 24/3/3, ये कट गया तो इतना हो जाएगा 8/3, यानी पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी आ गई 8/3 टोटल की पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, पढ़े रहेंगे तो ठीक है। हेलो बच्चों, अब अपने करेंगे क्लास 9th का 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपने करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गया, एक ठेकेदार बच्चों के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, एक 5 से कम उम्र के लिए, एक 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब 2 फिसल पट्टी कैसी होती है, इस हिसाब से होती है। ठीक है, ये फिसल पट्टी है 2, ये 5 वर्ष से कम है, ये 5 वर्ष से ज़्यादा। अब देखो 5 वर्ष से कम के लिए फिसल पट्टी है कितनी ऊंचाई पे लगी है, 1.5 मीटर के लिए, और कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो अपने को फिसल पट्टी की ऊंचाई लंबाई ज्ञात करनी है। फिसल पट्टी तिरछी होती है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और जब 5 वर्ष से अधिक हो के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई कितनी दी हुई है, कितनी मीटर की ऊंचाई पे है, 3 मीटर पर, और कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब अपने को ज्ञात करना है दोनों कंडीशन में फिसल पट्टी की लंबाई। अब अपने करते हैं 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक कंडीशन में। अब देखो लाल बटे कक्का, कौन सी कंडीशन है, लाल बटे कक्का, जिसमें L दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। तो L दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है, किस में रिलेशन है, साइन में। तो यानी साइन थीटा इक्वल टू L/K। साइन थीटा की वैल्यू अपने को यहाँ पे कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। L का मान कितना है, 3 है, कर्ण ज्ञात करना है। साइन का मान होता है 3/2। तभी मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में टेबल सिखाई थी, क्योंकि इन क्वेश्चनों में वो टेबल यूज हो रही है। ठीक है, तो 3 और K तिरछा गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 6/3। अगर ये आ गया, इस हमेशा ध्यान रखना जो नीचे है वो अंडरूट में संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए अपने करते हैं हरों का परमीकरण। हरों का परमीकरण करने के लिए जो नीचे संख्या है उसको ऊपर नीचे भाग देते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, कितना आएगा 3, ये इससे कट गया तो कितना आ जाएगा 2/3, यानी फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आ गई 2/3। कौन सी उम्र के, 5 वर्ष से अधिक वाले में। फिर अपने को ज्ञात करना है साइन 30 के लिए। ठीक है, तो यानी साइन 30 इक्वल टू L/K। साइन 30 का मान होता है 1/2, L की वैल्यू कितनी है 1.5 बटे K का मान ज्ञात करना है, तो K इक्वल टू कितनी आ गई 3 मीटर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 3 मीटर। मतलब जो 5 वर्ष से अधिक है उसकी फिसल पट्टी की 2/3 आया है, 5 वर्ष से ज़्यादा है उसके लिए, कम है उसके लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों फिसल पट्टी की लंबाई अपनी ज्ञात हो चुकी है। चुप। हेलो बच्चों, अब अपने करेंगे 4th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 4th क्वेश्चन में का भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के पाद पर 3 मीटर की दूरी पर है, यानी ये कोई भूमि है और यहाँ पे कोई मीनार खड़ा है। भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद या आधार बिंदु कितने मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। और मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, भूमि का ये बिंदु कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, अपने को मीनार के आधार, अब देखो इसमें क्या होगा, लाल बटे कक्का क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, H ऊंचाई होती है लंब, लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है। लंब और आधार में रिलेशन किस में है, tan में, यानी tan थीटा इक्वल टू L/A। tan की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 30, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू L का मान ज्ञात करना है, A का मान कितना है 30 है। अब देखो tan का ज्ञात करना है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल में मैंने सिखाई हुई है 1/√3, L इक्वल टू 30, ये ऊपर जाएगा तो L इक्वल टू 30
√3। अब मैंने कहा था अंडर रूट में नीचे संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हरों का क्या करेंगे, परमीकरण। ठीक है, तो कितना आएगा 30 √3/3। 3 से ये कट गया तो कितना आ जाएगा L = 10 √3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 √3। अब अपने आंसर यहीं तक छोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हो बोर्ड क्लास में तो वो अपने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वरना क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन अपने 4th कंप्लीट हो चुके हैं इस प्रश्नावली के। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अपने आगे वाली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों।